Hello students, so we have to discuss question number 19, 20, 21 in this lecture, and we are discussing questions of exercise 7.3. ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं यार। और क्या, क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट करना है साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स है किलोमीटर में। इसके मैंने क्या किया, यहाँ पर कोस एक्स से इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कोस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो कोस 3 है और ये कोस एक्स है, ये बन जाएगा कोस 4, और कोस 4 जब ऊपर गया न्यूमरेटर में तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स है सेक 4x होगा, उसको मैंने सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में कर सकते हो काम, मैंने एक स्टेप में कर दिया। ठीक है, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स जो है वो 10x होता है 10x आ गया डिनोमीटर में। ठीक है, क्या इतना सब कुछ समझ में आ गया? कोस एक्स से डिवाइड किया था और मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, साइन बाई कोस 10 होता है, 10 लिखा हुआ है, और डिनोमीटर में कोस 4 भी होगा, बट उसको ऊपर लेके गए तो सेक 4 हो गया, और सेक 4 को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। इतना सा काम किया है। ठीक है, अब देखिए, ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा कि 10x को सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाए। लेकिन ऊपर एक सेक नहीं है, दो सेक स्क्वायर एक्स है। तो अगर एक को सब, एक जो है गायब हो जाएगा तो दूसरा बचेगा। तो दूसरे को उठाने के लिए हमने क्या किया कि सेक स्क्वायर एक्स की एक प्रॉपर्टी होता है, एक फॉर्मूला होता है, 1 + tan² एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर। एक को हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 + tan²एक्स, एक को एज इट इज जैसा था वैसा रहने दिया। अब सब्स्टिट्यूशन कर दो यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, 10x को वही t, ऐसा करने से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा अब, 1 + t²। ठीक है, अच्छा 10x को t लिखेंगे तो t से डिवाइड कर देंगे तो बिल्कुल डिनोमीटर में t आ जाएगा, और ये dt। ये इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है ना, अब कुछ नहीं है, अब बस t से डिवाइड कर दो ना, t से डिवाइड कर दो तो ये 1/t हो गया, और t² डिवाइड बाई टी है ना, t² डिवाइड बाई टी, t बच जाएगा। और 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो ln t आएगा, और t को इंटीग्रेट करोगे तो t² डिवाइड बाई 2 प्लस c आ जाएगा। t की जगह 10x लिख देना, आंसर आ जाएगा अभी, है ना। ठीक है, कर लोगे इतना काम तो यार? जी जरूर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x और डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स। अच्छा, cos x प्लस साइन एक्स को देख करके ना मेरे मन में जो है एक ख्याल आया, दिल में एक ख्याल आया। हाँ कोई बात नहीं। क्या ख्याल था कि ऊपर जो cos 2x लिखा हुआ है ना नोमीटर में, उसको जो है इस तरह से लिख लिया जाए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया जाए। और नीचे तो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ही सही। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा क्यों ख्याल आया दिल में? ऐसा इसलिए आया क्योंकि कोस एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर जो है ना, मतलब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है, उसको कोस एक्स प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी वाला प्रॉपर्टी लगा दिया। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स तो बन ही गया, एक बनेगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप समझ गए होंगे कि ख्याल क्यों आया था, क्योंकि उससे नीचे जो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर है ना वो चला जाएगा, ओनली एक ही बचेगा, है ना। फिर नीचे दो पावर था ना कोस एक्स प्लस साइन एक्स का, दो में से एक बचेगा। तो यानी कि यहाँ न्यूमरेटर में तो बच गया क्या, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये बच गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब अब आप देख पा रहे होंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है, क्योंकि साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव। तो नीचे वाले को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये एल एंड टी आएगा। टी हमने नीचे वाले को मान लिया था डिनोमीटर को, और उसको आप यहाँ लिख दोगे डायरेक्ट कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आप डायरेक्ट ना लिख करके पूरा एकदम तरीके से ना, तरीके से सोल्व कर सकते हो।
मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की। अब आपकी भी प्रैक्टिस हो ही गई होगी मेरे अकॉर्डिंग तो ना, अगर आपने सारे सवाल किए होंगे, बनाए होंगे अच्छे से, खुद से करके देखे होंगे 7.1, 7.2 और 7.3 का जो चल रहा है, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपको सब कुछ चीज़ें जो है नज़र आ रही होंगी, विजुअलाइज हो पा रही होंगी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को देख करके क्या ख्याल आता है मन में, क्या ख्याल आना ही चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, ऑल क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, और 21 को आप देखो कि लिखा हुआ साइन क्यूब एक्स कोस एक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये लगा दो आप कि जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू जो होता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि आप क्या करो कि साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई टू माइनस है ना, यहाँ पे लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब एक्स क्या है यहाँ पर, ये पूरा एक्स है, कोस एक्स, ऐसे कर लो। इसको करने का एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको ना। तो फिर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना भाई। कोस इनवर्स कोस एक्स जो है एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स हो गया, तो पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया ना, पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। और पाई बाई टू इंटू एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट कर दो अब तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे कर लो, या फिर जो कोस थीटा जो लिखा हुआ है ना, कोस थीटा यहाँ पर, इसको आप साइन में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे साइन में, रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं, है ना। कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, ऐसे लिख लो तुम, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसा। और फिर जब आगे आप इसको सोल्व करोगे तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा पाई बाय टू माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट आप कर दोगे, है ना। सेम बन गया। देखो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था ना ये वाला, ये वहाँ से जो है वो यहाँ पे जो दिख रहा है वो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए किस तरह से सोल्व करना है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 जो है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, या फिर क्या ऐसा कोई चीज़ है जो मेरे को, मैं और आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, और शायद अगले टर्म पे जो है, अगले लेक्चर में जो है जो 7.3 है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 7.4 की बात करेंगे, ठीक है।